अपने अलग अंदाज से जौनपुर लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में रहने वाले समाज विकास क्रांति पार्टी के अशोक सिंह एक बार फिर अपने अंदाज से सुर्खियों में आ गए। अशोक सिंह ने बैलगाड़ी से अपना नामांकन पत्र तो दाखिल किया ही था, लेकिन अब चुनाव प्रचार भी बैलगाड़ी पर बैठकर करते नजर आ रहे हैं। हुसैनाबाद से बैलगाड़ी से निकले अशोक सिंह की रैली कुत्तूपुर तक जाने वाली थी, लेकिन बीच में ही सद्भावना पुल पर उन्होंने अपनी रैली को रद्द कर दिया। दरअसल जैसे ही अशोक सिंह को पता चला कि शाहगंज में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस घटना से आहत अशोक सिंह ने अपनी रैली को बीच में ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, एक पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे ही किसी दिन मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी को मुझसे अपनी हार का डर है। जी, मुझे बताना है कि गन्ना किसान मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं किसान का बेटा हूँ। किसानों का अपमान होता है और किसानों को का सम्मान नहीं होता है, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता। इसलिए किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। लोगों को यह एहसास दिलाता हूँ कि किसान इसी कड़ी धूप में मेहनत करता है, उसका अपमान होता है, उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो अगर मैं सांसद बनता हूँ, गन्ना किसान के सामने का अगर बटन दबाती है यहाँ की जनता, अगर मैं सांसद चुन के मुझे देती है, तो मैं किसानों को 100 यूनिट बिजली फ्री करूँगा, पूरे जौनपुर के लोगों को बिजली फ्री करूँगा, 100 यूनिट बिजली फ्री करूँगा और उनको पूरे साल की खाद फ्री में देने का काम करूँगा। 60 साल के ऊपर के किसानों को मैं पेंशन देने का काम करूँगा। जौनपुर में एक पत्रकार की हत्या हो गई है, कैसे देख रहे हैं? जी, अभी आप बता रहे हो तो मैं तो सुबह से प्रचार में था, मुझे नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी करवा सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ चाल होगी और मैं आपके माध्यम से पता चला तो मैं अपनी रैली को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि उनके दुख में शामिल होता हूं और ये मैं अब यहीं अभी रैली को बीजेपी के चाल समझ के पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन जैसे मैं आप सोचिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भ्रष्टाचार उनके बीच चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मेरे पास एक भी पुलिस का गनर देख रहे हैं? और अगर बीजेपी की चलती है, बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं, उसके पास आगे पीछे गाड़ियाँ, जो कृपा शंकर सिंह भ्रष्टाचारी हैं, जो कांग्रेस में होम मिनिस्टर रहे, जो पूरा भ्रष्ट किए हैं, महाराष्ट्र को और उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनके साथ आगे पीछे 2500 पुलिस चलती रहती है। लेकिन आपने देखा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, रिस्की हूँ, कभी भी मेरे ऊपर गोलियाँ उछलवा सकते हैं, उनसे हमको खतरा है। एक तो बीजेपी से खतरा है, कृपा शंकर सिंह से खतरा है, वो दिल्ली में रह के चाल चलते हैं। धनंजय सिंह का टिकट कटवाने का काम किया, धनंजय सिंह को जेल में डालने का काम किया है। मुझे जेल में नहीं डाल पाए तो मुझे शूट करने का काम करेंगे वो। तो मेरे पीछे देखिए यहाँ के कप्तान को, मेरे पास एक भी पुलिस नहीं है, एक भी गनर नहीं है। यानी उनका कहना, प्रशासन कहना, इन्हें शूट कर दो आप, ठीक है। इसका मतलब तो ये होता है, आज एक पत्रकार की आप बता रहे हत्या हो गई, तो मैं उसके दुख में शामिल होता हूँ और अपनी रैली यहीं ख़त्म करता हूँ। बीजेपी चाल है, किसको कब मरवा देगी, किसकी कब हत्या कर देगी, ये कुछ पता नहीं है। बिल्कुल पत्रकार के घर पे जाऊंगा और मैं कह रहा हूं, यहाँ का प्रशासन बीजेपी की मुट्ठी में है। यहाँ का प्रशासन बीजेपी की मुट्ठी में है। बीजेपी जैसा कहती वैसे करती है। मैंने कप्तान को लेटर दिया है, कब से लेटर दे रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। अगर मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार के माध्यम से, अगर मेरी मृत्यु होती तो समझो बीजेपी ने मेरी मृत्यु करवाई है। मेरी पत्नी मेरे साथ में है, इसलिए मैं साथ में लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी पत्नी चुनाव प्रचार करेगी मेरा, और मुझे गन्ना किसान को जिताने का काम करेगी। खड़ा होकर सबको संबोधन कर दीजिए।